हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब, भारत ने रशिया से 16,000 करोड़ रुपए की डील करके रच दिया इतिहास। पाकिस्तान को पड़ गए मिर्गी के 16,000 करोड़ की डील रशिया से कर दी है। वो कौन सी हो वजह? मुझे इस बारे में नहीं पता। और ये ढीले पे ढीले इंडिया कर रहा है। और भाई इधर हम पाकिस्तानी वो के नंगे ऑटो के पीछे लगे हुए हो यार। मतलब 16,000 करोड़ इतनी अमाउंट है कि शायद हमारे भाई साहब अकाउंटों में ना हो। कितने वजह? एक टक्का नहीं है, पौड़ी कौड़ी नहीं है। वो 16,000 करोड़ की डील एकदम यार ये जो किया है इंडिया ने, वॉच पहले करते हैं फिर है क्या सीन। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। रूस ने भारत को इतना बड़ा ऑफर दिया कि भारत ने एक झटके में अपने ट्रेडिशनल सप्लायर्स को साइड कर दिया और पूरे 16,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स रूस को दे दिए। लेकिन सवाल सिर्फ सस्ते सौदे का नहीं, सवाल दोस्ती का भी है। रूस जब भारत के लिए आधी दुनिया से भिड़ सकता है तो भारत रूस के लिए इतना भी नहीं कर सकता। यही असली इम्तिहान है हमारी दोस्ती का। लेकिन साथ साथ रूस को भी खुश रखा हुआ है फिलहाल इन्होंने, क्योंकि रूस से बड़ा सस्ता इनको ऑयल मिलता है ना। और वो उसी ऑयल को रिफाइन करके क्रूड फॉर्म में मिलता है, उसको रिफाइन करते फिर रीएक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो पैसा कमा रहे हैं। उधर से भी कमा रहे हैं, जैसे भी कमा रहे हैं। इंडिया चाहता है कि हमें बड़े लेंस में देखें। क्या इंडिया जो है वो रशिया से मिलिट्री हार्डवेयर लेना बंद करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या इंडिया चाहता है कि डॉलर की छुट्टी हो? बिल्कुल इंडिया चाहता है। और रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही रहा। हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन बहरहाल भारत की तरफ से एक बार फिर हमने देखा कि एक काफी पॉजिटिव किस्म का रिस्पांस जो है वो गया है। और अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका कहना ये है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। को आप किस जानिब झुकता देखते हैं? देखिए, रशिया और भारत के ताल्लुकात तो हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं। जब सोवियत यूनियन भी था तो उस जमाने में भी इन्होंने पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी भारत और सोवियत यूनियन उस जमाने में। तो उनके ताल्लुकात उस जमाने में तो बहुत ही जबरदस्त थे। रशिया जो इंडिया का ट्रेडिशनल पार्टनर, रशिया जो इंडिया का बेहतरीन दोस्त है, ये वो रशिया जिसको इंडिया ने यूक्रेन के वॉर में सपोर्ट किया। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया इन अ वेरी डिफरेंट वे। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया ये चाहता है डू नॉट लुक अस फ्रॉम अ नैरो लेंस, और इंडियंस क्या कहते हैं कि हमें बड़े लेंस में देखें, नैरो लेंस में ना देखें। अमेरिकन किस लेंस से देखना चाहते हैं? दी ओनली टैरिफ वॉर्स। जय हिंद दोस्तों, आज के समय में अगर पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए भारत के खिलाफ, लेकिन रूस भारत का इतना सच्चा दोस्त है कि कभी भारत के खिलाफ हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, इस समय हमारा दोस्त रूस भी काफी ज्यादा मुश्किलों में है। आप देखें तो पूरा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब एक तरफ है और रूस कहीं ना कहीं अकेला नजर आ रहा है। हालांकि धीरे धीरे रूस स्थिति को मैनेज कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी अकेला ही है। आप देखें तो युद्ध जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा रूस का। इसी सेंस में रूस ने भारत से अर्जी दी कि भाई आप हमसे 16,000 करोड़ का ऑयल खरीदे या पेट्रोलियम उत्पाद खरीदे, क्योंकि हमें इस समय पैसों की भारी जरूरत है। ठीक है, इसलिए भारत ने बिना कुछ सोचे समझे रूस को 16,000 करोड़ के ऑर्डर्स पेट्रोलियम के दे दिए, जिसमें ऑयल है, थोड़े मात्रा में गैस भी है और भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, इसके लिए भारत ने सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और ईरान और कहीं ना कहीं वेनेजुएला और ट्रेडिशनल ऑयल सप्लायर्स के से जो ऑयल भारत खरीदता था उसमें कटौती, क्योंकि जब हम रूस से ज्यादा खरीदेंगे तो उनसे तो कम खरीदना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, तो ये भारत ने किया। और जैसे ही भारत ने ये किया, वेस्टर्न मीडिया और अमेरिका इसमें रो पड़े कि भारत तो जानबूझ के सपोर्ट कर रहा है। तो भाई भारत करेगा, क्योंकि जब भारत पे ऐसी मुश्किल सिचुएशन आती है तो रूस ही अकेला खड़ा होता है। तो भारत क्यों ना खड़ा हो रूस के लिए? पाकिस्तानी भी ये खबर सुन के दंग है कि रूस इतने सस्ते कीमत पे कैसे भारत को सेल किया जा रहा है, हमसे तो पूछ ही नहीं रहा। 2024-25 के आंकड़े सामने आ गए और रूस भारत का सबसे बड़ा नफ्ता सप्लायर बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने अरब देशों को छोड़कर रूस से ये डील क्यों कर ली? दरअसल रूस ने भारत को 14 से 15 प्रति डॉलर का भारी डिस्काउंट दिया, जिससे इंडियन रिफाइनरीज अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर रूस की ओर भागी। भारत और रूस की जो दिफाई मैदान में कुर्बतें उनको डिस्कस करेंगे। सो ये इन कुर्बतों को आप किस जानिब झुकता देखते हैं? देखिए, रशिया और भारत के ताल्लुकात तो हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं। जब सोवियत यूनियन भी था तो उस जमाने में भी इन्होंने पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी भारत और सोवियत यूनियन उस ज़माने में। तो उनके ताल्लुकात उस ज़माने में तो बहुत ही ज़बरदस्त थे कि उनके जो मेन सप्लायर था आर्म्स का भारत को, वो सोवियत यूनियन ही हुआ करता था।
और 70 to 80% आप कह ली जो डिफेंस इन्वेंटरी थी भारत की, वो रशियन सप्लाइड आर्म्स ही की थी। लेकिन कोल्ड वॉर के ख़त्म हो जाने के बाद 1991 के में काफ़ी तब्दीलियां आई, लेकिन साथ साथ रूस को भी खुश रखा हुआ है फिलहाल इन्होंने, क्योंकि रूस से बड़ा सस्ता इनको ऑयल मिलता है ना। सही। और वो उसी ऑयल को रिफाइन करके क्रूड फॉर्म में मिलता है, उसको रिफाइन करते फिर रीएक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो पैसा कमा रहे हैं, उधर से भी कमा रहे हैं, इधर से भी कमा रहे हैं, चक्री हैं। अच्छा उसमें ये है कि अभी इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो गए हुए थे भारत। इनका एक है अल्लाह भला करे आपका एक मिलिट्री कोऑपरेशन कमीशन है, इंडिया रशिया मिलिट्री एंड टेक्निकल कॉर्पोरेट कमीशन है, इंटरगवर्नमेंटल कमीशन है। तो इसकी मीटिंग्स होती हैं, मेरे ख्याल 21 से 22 मीटिंग थी ये, जिसको अटेंड करने गए हुए थे। तो रशिया में ये भी आपको बताता चलूँ कि पिछले जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तो भारत कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, क्योंकि इसको वो स्पेयर्स नहीं मिल रहे, सखोई जो इनका फाइटर जेट है उसके लिए, इसी तरह जो T-90 मेन बैटल टैंक है उसके स्पेयर्स नहीं मिल पा रहे। फिर जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इन्होंने लिया है, 5 का एग्रीमेंट था, 3 तो मिल गए बैटरीज, 2 अभी तक नहीं मिल पा रही, जो कि अब रशिया ने राजनाथ सिंह साहब से कहा है कि हम आपको 2026 तक दे देंगे, क्योंकि हमारी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है यूक्रेन में, तो हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते आपको वो सिस्टम देने का। तो देखते हैं कि 2026 तक मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई आप लोग खुद सोचो ना कि भाई रशिया ने भारत को बोला मैं आपको कौड़ियों के भाव तेल देता हूँ, भारत ने कहा भाई साहब ये तो सोने पे सुहागा हो गई, लो भारत ने डायरेक्ट 16,000 करोड़ रुपया जितनी अरबों से डीले की हुई थी सारी कैंसिल, सारी रशी की झोली में डाल दी। वही ना भाई साहब, और ऊपर से भारतीय रुपये में लिया है, डॉलर की माँ बहने कर दी भाई साहब, यानी तकरीबन $2 बिलियन का भाई साहब भारत ने बाहर नहीं भेजा, अपने भारत में ही रखा है। अमेरिका की तो तभी फट के हाथ में आ गई है भाई साहब, इन्होंने डॉलर क्यों नहीं दिया भाई। यार देख इस टाइम रशिया मुश्किल हालात में खड़ा है, इस बार इंडिया साथ खड़ा हो गया है, हर मकाम पे खड़ा हो गया। उसको आई थिंक अब पैसों की जरूरत है, उसको पैसों की जरूरत है, उसने भारत को बोला यार हम लोग तेल आपको दे दे, कौड़ियों का भाव लो और भाई साहब हमें थोड़ा सा पैसा दे दो। यार भारत ने बोला भाई साहब क्यों नहीं देंगे, भाई साहब हम तो जान दे देते, दोस्ती की बात करिए तो फिर तेल है। वजह एक बात है, जो इंडिया से दोस्ती करते इंडिया कभी पीछे नहीं आता। यार ये उसकी परफेक्ट एग्जांपल है। रशिया ने रात को बोला, सुबह भाई मोदी जी को पता लगा, मोदी जी ने फौरन भाई 16,000 करोड़ रुपया भिजवा दिया, और उसका वो तेल का बड़ा जहाज भी भर के भारत आ रहा है। ये देख नो यार कैसी दोस्ती है इनकी, ओ यार या तो ट्रेन में आ रहा होगा या तो आ रहा होगा भाई साहब। ये देख पूरा यूरोप और अमेरिका ने पाबंदियां ठोकी हुई है रशिया पे, ठोक के रखी हुई, पर इंडिया देख यूरोप की आंखों में आके डाल के बात करता है कि ये मैंने भाई कहता है, भाई भारत कहता है ये मेरा बिजनेस है, रिफाइंड तेल में जिधर अनरिफाइंड तेल में जहां से मर्जी लूं, मैंने रिफाइन करके तुम जैसे टुच कंजरों को बेचना है, अमेरिका को बेचना है। तो भाई भारत वही काम कर रहा है। देखो भाई साहब आज समझो भारत ने 16,000 करोड़ का लिया ना, तो भाई साहब उस पे $1 बिलियन का भारत को तो प्रॉफिट हो गई होगा। बिल्कुल होगा, वजह दुनिया की सबसे रिफाइनरी जो साफ करने वाली इंडिया के पास है। बिल्कुल। और भाई इधर पाकिस्तानी तेल ऑलरेडी ले रहा था रशिया से, वो ऑलरेडी बड़ा सस्ता था, आई थिंक $20-30 सस्ता था, $40। अब उन्होंने और सस्ता दिया है, यानी समझे कि भाई अब तो कहानी और बड़ी होगी। यार इधर पाकिस्तानी जले बूझे हुए, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों करो, तुम्हारे पास तो पानी साफ करने वाली कोई चीज नहीं कि पानी साफ करके बेच सको, पानी साफ करने वाला प्लांट हमारे पास नहीं है। तो तुम तेल की बात करते हो, इंडिया तो लेगा, इंडिया तो लेगा, उसके पास तो दुनिया की हर चीज है, पैसा है, दुनिया की हर चीज है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि भाई साहब हम पाकिस्तानी जलते नहीं हो भारत से, जिस तरह हमारा बाप आगे जाता है तो हमारी हाथ में आई जाती कि हमारा बाप आगे क्यों जा रहा है, तो साला थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा देख लो अपने बाप की तरफ, तुम्हारा बाप कर क्या रहा है। मुझे कल की तरह याद है अमेरिका ने इंडिया को अभी भी भाई साहब ट्रम्प बोल रही कि भाई साहब न करो, मोदी जी ने बोला जा अपना रास्ता पकड़ भाई, न करो भाई, हम लोग अपने काम से काम रख रहे, तुम भी अपने काम से काम रखो, हमारे अंदर उंगली न करो, नहीं तो भाई वही उंगली तुम्हारे अंदर हम दे देंगे। हमसे जिधर कोई चीज है सस्ती मिलेगी जिधर से लेके हम लेंगे, और उसकी मदद भी करेंगे और हेल्प भी करेंगे।
तो ये साफ इंडिया बोलते ऐसा काम करता है यार, वही वो ना। फॉरेन पॉलिसी खुद अपनी बनाता है और अपने फैसले खुद करता है। दूसरे देश आके नहीं पाकिस्तान की तरह करते। भाई पाकिस्तान के पाकिस्तान- फैसले तो दूसरे देश करते हैं। IMF हाँ, IMF हमारा बाप बैठा हुआ है ना। वही तो वो भाई दे टैक्स माफ करा लो, हम IMF के पास क्या चले जाते। हमारा टैक्स माफ कर दो, उसने बोला जा दफा हो जा। चांद सीधी मारी हाँ मुंह तो में। भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? जो भाई साहब आज भारत का ये लेवल बन चुका है। इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बाय। भाई